नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुबह की 10 फटाफट खबरें, जहां आज 19 जनवरी 2026 के सबसे ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट मिलेंगे। आज हम बात करेंगे मौसम की चेतावनी से लेकर स्कूल अपडेट तक, दिल्ली एनसीआर प्रदूषण से लेकर शेयर बाजार की स्थिति तक और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज 19 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। ये दौरा दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के मकसद से हो रहा है, जिसमें ऊर्जा निवेश और सुरक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और सीवियर प्लस अपीयरेंस ग्रेड GRAP4 लागू कर दिया गया है। PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषण सूचकांक बेहद अधिक दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है और प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे और खराब मौसम के कारण स्कूल खुलने या बंद रहने का निर्णय अलग अलग लिया गया है। कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जबकि कुछ जगहें कोहरे के चलते पढ़ाई में व्यवधान की चेतावनी दी गई है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि अगले वित्तीय साल में वो 7,900 किमी रेलवे ट्रैक को नवीनीकरण और अपग्रेड करेगा, ताकि ट्रेनें तेज और सुरक्षित रूप से चल सकें। ये कदम यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम 2026 का वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रहा है, जहां ग्लोबल नेता, CEOs और नीति निर्माता ऊर्जा, निवेश, व्यापार, तकनीक और वैश्विक विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत भी प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में मौजूद है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और मध्य भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा और सर्दी की स्थिति बनी रहेगी, जिससे विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा तथा यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के समर्थक कृषि और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाएंगे। ये मार्च देश भर में राजनीतिक संदेश देने का एक तरीका माना जा रहा है। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में भारत और रूस के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक साझेदारी की झलक देखने को मिली। इस आयोजन में किताबें, विचार विमर्श और साझा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए दोनों देशों की दोस्ती को मजबूती मिली है। लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक ने अपने ऐप संचालन को अमेरिका में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये निर्णय अमेरिकी नियामक और अदालतों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और कानूनी चुनौतियों के कारण लिया गया है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें हिंसक झड़पें भी हुई। ये खबर वैश्विक राजनीति में हलचल का कारण बनी हुई है। तो ये थी आज की सुबह की 10 फटाफट खबरें। जुड़े रहिए हमारे साथ हर ताजा अपडेट के लिए। नमस्कार।